कैसे अदा किया जाए हमारा शुक्रिया? फटाफट ये बताइए, शादी करेंगे आप दोनों? शादी? और भानुवीर जी और अजय जी से क्या कहेंगे हम? उन्हें वशमा के अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा। भानुवीर जी और परजाई जी सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? कहाँ थी वशमा इतने दिन? कैसे हुआ सब? कैसे मिली वशमा? क्या कहेंगे? अब अगर हम ऐसा समझे कि वशमा हमें अब तक मिली नहीं, तो क्या मतलब? गुड आइडिया। अब मिलेंगी, सबसे मिलेंगी, लेकिन अलग अलग मिलेंगी, और किसी को शक नहीं होगा कि उदय और वशमा एक दूसरे से पहले मिल चुके। अलग अलग मिलेगी मतलब? कैसे होगा ये सब? वो अब हम पे छोड़ दीजिए। बहन माना है, भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। क्या कमाल का बंदा है, पर इसमें इतना बदलाव आ कैसे गया? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बना। कल इस दिन पर मोहर लगाकर लोग आपको जिता देंगे, पक्का। ये माहौल, ये समा, आप तो प्यार करने वाले लोगों के लिए, हमें बस माफ कर दीजिए। रणधीर जी। सुबह से ही आप बहुत परेशान हैं, सब ठीक है ना? वीर ने किस काम से भेजा था आपको? रानी माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन वीर का रवैया आपकी तरफ अचानक बदल कैसे गया? हम भी देखकर हैरान हैं। सच कहूँ तो रानी माँ, हैरान मैं भी हूँ। अच्छा रानी माँ, एक बात बताइए, क्या कभी उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसा कुछ किया है? मेरा मतलब है कि अचानक से किसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता हो, कभी मोहब्बत तो कभी झगड़ा। हाँ, जिस दिन उन्हें हमसे कोई मतलब होता है उसी दिन। क्यों कर रहे हैं आप इतनी मदद हमारी? बस यूं समझ लो, तुम्हें जीतना चाहते हैं। मतलब? अरे बाबा, आपको जीत के आपकी दोस्ती हासिल करना चाहते हैं। वो क्या है ना, जब से हम मिले हैं हमने बस परेशान किया, आपको तकलीफ थी, और अब जब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, हम चाहते हैं कि जब भी तुम हमें याद करो, हमारी बुराइयों के लिए, हमारी अच्छाइयों के लिए याद रखो, हमारी दोस्ती को याद करें। लगता है हमारी अच्छाई ने हमें शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। हम जानते हैं कि आप और रणधीर यही सोच रहे होंगे कि वीर दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गलती भी नहीं। वो क्या है ना, हमने हमेशा सिर्फ बुरा किया, और जब हमारे जैसा इंसान जो सिर्फ बुरा करता है अच्छा करने लग जाए तो सामने वाले को यकीन नहीं होता। हम ये तो नहीं जानते कि हम आपके मन से वहम, शक, डर कैसे दूर करें। बस हम ये जानते हैं कि आप और रणधीर के सच्चे प्यार को देख के हमारे अंदर बदलाव आ गया। इतना कि आप अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए? पत्नी नहीं, नकली पत्नी, एक सौदा। और दुनिया का क्या, जो मुझे आपकी असली पत्नी समझते हैं? आपकी इज्जत का क्या, जिसके लिए आप मुझे इस घर में लेके आए? देखिए वीर, मैं जानती हूँ आप अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप खुद को कभी हारते हुए नहीं देख सकते। वीर, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए और मुझे सच बताइए।
ये है आपका सच। आपकी आंखों में आंखें डाल के हम बोल रहे हैं आपको, आपसे कह रहे हैं कि यही सच है। और रही बात हमारी इज्जत की, ऐसा करने से हमारी आंखों में, हमारी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। बचपन से सिर्फ हमने हर इंसान को खोया है। पहले अपने भाई को खोया, फिर अपनी मां के प्यार को खोया, फिर वो एक लड़की जिससे सच में दिल लगाया उसे खोया। खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि आप हमारी दोस्त जिंदगी में और कुछ खो। अगर आपने अपना प्यार पा लिया तो हम समझेंगे हमने आराम पा लिया। हम जानते हैं कि आपके मन में कई सवाल हैं, पर आपके हर सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब हम जो कह रहे हैं वो सचमुच हो जाएगा। तो बताइए हमें, क्या हम आपको अपना दोस्त समझने की हिम्मत कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने भाई की बारात ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे पास एक प्लान है और हमारा ये प्लान तुमको जीतने में हमारी मदद करेगा। तब जाके हमें समझ पाओगी तुम। शायद मैं इन्हें सचमुच गलत समझ रही थी। वीर सच में बदल गए। सचमुच वशमा को उदयवीर जी से और मुझे अपने प्यार रणधीर से मिलाना चाहते हैं। बाबू भाई, आप सबको वोटिंग बूथ पे लेके पहुंचिए, क्योंकि सबका वोट डालना बहुत जरूरी है। हमें हर हाल में रानी माँ को जिताना है। ठीक है, मैं सबको खबर करता हूँ। अच्छा सुनिए, आपने अमृत जी को देखा? नहीं। वो आपको मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे बहुत जरूरी काम है। जी। आखिरी तस्वीर है हमारी हमारे छोटे भाई के साथ। प्यार करते थे आप उनसे? ये कैसा सवाल है? भाई थे वो हमारे। सवाल नहीं है, बस सोच रहा हूं कि आप जैसे इंसान के पास सचमुच किसी को प्यार करने का दिल हो सकता है? तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम किसी से प्यार नहीं कर सकते? जनाब मजाक कर रहा हूं। वैसे हम भी तो तस्वीर देखें आपके भाई की जिससे आप इतना प्यार करते हैं। लाइए, दिखाइए। रणधीर, हमारे पास एक प्लान है। हमारे पास इन दोनों के लिए प्लान है। हम वशमा को मंदिर ले चलेंगे और वहां पे किसी बहाने से सरोज और भानु को भी बुलाएंगे। वशमा उनसे अचानक मिलेगी और हैरान होने की एक्टिंग करेगी। आज चुनाव का दिन और वैसे भी हम सब वहां जाने ही वाले। जब वहां जाएंगे तो भानु और सरोज भाभी भी वोट डालने जरूर वहां आएंगे। तो बस मुझे लगता है कि वशमा वहां भानु से टकरा जाएगी अचानक से। ये ठीक रहेगा। हाँ, मुझे रणधीर की बात सही लग रही है। आज रानी माँ के लिए बहुत खास दिन है और इस समय पर हम सबको उनके साथ रहना ही चाहिए।
नहीं, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, पर हमें लगता है कि वो मंदिर वाला प्लान है ना बेटर है। और आपको प्रार्थना नहीं करनी है रानी माँ की जीत की, तो वहां पे वशमा भी भानु से मिल लेगी और हम रानी माँ की जीत की प्रार्थना भी कर लेंगे। एक पंथ दो काज, डन। मंदिर वाला प्लान फिक्स, फाइनल। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना? जी। ठीक वैसे ही करना। उदय, तुम भानु और सरोज के पास जाओ और उनके साथ ही अंदर आना। अमृत, हमें यहाँ पे नहीं, अभी वोटिंग वाली जगह पे होना चाहिए था। रणधीर, आइए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप वीर के प्लान से खुश नहीं हैं। मुझे भी आपकी बात ठीक लगी थी, पर अब कोई बात नहीं। कुल मिलाकर हमारा मकसद तो पूरा हो रहा है ना रणधीर। उदय, वीर जी और वशमा मिल तो रहे हैं ना। आप वीर की जिद पर ध्यान मत दीजिए। वो ऐसे ही हैं, जो ठान लेते हैं बस वही करना होता है उन्हें। आप भरोसा करती हैं उस पर? सच पूछो तो पहले नहीं करती थी, पर उनका ये बदला हुआ रूप देखकर अब भरोसा होने लगा है उन पर। आखिर उदय, वीर जी और वशमा के लिए, उन्हें मिलाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं वो। और फिर हमें भी मिला रहा है, यही नाम है। हाँ, मैं कितनी खुश हूँ रणधीर। वापस सपने दिखने की हिम्मत आ गई है मुझ में। उन्हें पूरा करना चाहती हूँ मैं। सोचिए रणधीर, हम एक होने वाले हैं, हमेशा के लिए। अमृत, कोई कुछ भी कर ले, एक तो हम होके ही रहेंगे। लेकिन अमृत, बहुत करीब से देखा है मैंने वीर को। अमृत, क्या है ना कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। रानी माँ तो सगी माँ है उसकी, वो तक उसको भरोसे के लायक नहीं समझती। इंसान बदलता है रणधीर, और एक बार आप ही ने तो कहा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है। तो शायद हमारे प्यार की ताकत ने सचमुच वीर को बदल दिया हो। और फिर जो कुछ भी हो, एक मौका तो हमें उन्हें देना चाहिए ना। सच बताइए अमृत, अगर वीर ने आपको आजाद कर भी दिया तो आप सचमुच आएंगी ना मेरे पास? धोखा तो नहीं देंगी मुझे? सच कहिए अमृत, आप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं ना, जितना 4 साल पहले करती थी? नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा करती हूँ रणधीर। इंतजार की आग में पकने के बाद मेरा प्यार आपके लिए और भी गाढ़ा हो गया है। पर आप अचानक मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? भरोसा नहीं आपको मुझ पर? भरोसा था। अमृत, अमृत, भरोसा है। वो क्या है कि बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मैं... हालात कैसे भी हो रणधीर, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा भरोसा आप पर से कभी कम नहीं होता। अमृत, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अमृत, मेरी बात... अमृत, मेरे मुझे कुछ नहीं सुना होता। तेरी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग। तूने बहुत बड़ी गलती की है उस लड़की को कोठे से उठा के। जरा इसे पूछिए तो कि वो लड़की है कहाँ।
भाभी फिक्र की कोई लोड ही नहीं है। ओ जी मैं उसको ना रेलवे स्टेशन छोड़ाया मेरे, अब तक तो वो अपने मापियों के पास भी पहुंच गया। तेरे को किसी के फट्टे में पड़ने की जरूरत क्या थी? तू घर चल, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। जी मैं तो कहती हूँ इसका ना ब्याह करा देते हैं? हाँ क्या, जाके फूल लेके आ। और सुन, अंदर आ जाना, गायब नहीं हो जाना कहीं वापस। हाँ माफ करिए बहन जी। भानुवीर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वशमा। वशमा? वशमा तू कैसी है? बस अब तक हालातों से लड़ रही हूँ। ये बताइए आप कैसे हैं? घर पे सब लोग कैसे हैं? घर पे सब चंगे हैं। ये सरोज। परछाई जी, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। अरे मुंह पोंछ ले, सरोज के सूट से तेरे मुंह पे चमकी लग गई। अच्छा ये बताइए उदय कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उदय भी बढ़िया है, वो यहीं आया है। वो देख वो आ रहा है। वशमा, उदय, वशमा, वशमा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये बता तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। वशमा, अमृत, वशमा, कैसे है तू वशमा? कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुझे। शुक्र है भगवान का कि हम यहाँ मंदिर में आ गए और हमें वशमा मिल गई। देखिए ना भानुवीर जी, हमें हमारी वशमा, उदयवीर जी की वशमा मिल गई। अब हम वशमा को कहीं नहीं जाने देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल अमृत। और अब जब उदय और वशमा मिल ही गए तो जितनी जल्दी हो सके हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। क्या कहते हो भानु? वैसे भी तुम तो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानते ही हो। तुम्हें बोला है किसी ने बीच में बोलने के लिए? ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। किसी बाहर वाले की सलाह की जरूरत नहीं है हमें। परछाई जी, आप रणधीर से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? आपको रणधीर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। अमृत, तुझे भी अपनी परजाई जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रहने दो जी, इस पे भी फिलहाल रणधीर रायजादे का रंग चढ़ा हुआ है। पर गलत क्या कहा है रणधीर ने वीर जी? हमें उदयवीर जी और वशमा की शादी करवा देनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हमने अक्सर इन दोनों के बारे में सुना है अमृत से, और दो प्यार करने वालों को मिलवाना मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और ये पुण्य का काम हम करना चाहते हैं। शादी होगी और कल ही होगी। किसी को कोई एतराज? ये हमारी इच्छा है कि आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बात को हम मना कैसे कर सकते हैं? गुड। तो चलिए, अब हो गया ना फैसला। अब यहाँ से चलिए, रानी माँ इंतजार कर रही है हम सबका। हाँ। भाभी संभाल के। भाभी, तुमने गोबर में धक्का दिया मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी मैंने आपको धक्का नहीं दिया। अमृत के कहने पर मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी तो उसका इस तरह से बदला लोगे तुम? लेकिन भाभी मैंने ये आप क्या कह रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। हम रणधीर को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वीर साहब, आप इसे जानते नहीं है। जितना ये जमीन के ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा जमीन के अंदर है। कोई बात नहीं, अब ऐसा भी ना कहो आप। हाँ परछाई जी, रणधीर जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ तुम तो कहोगी ना। जो भी हुआ है गलती से हुआ है, तमाशा मत बना। हम सब वापस चलते हैं। रानी माँ इंतजार कर रही होंगी। समय से भी पहुंचना है। चलिए आइए। आप निश्चिंत रहिए, कल चुनाव में जीत आप ही की होगी। हाँ रानी माँ, कितने सारे लोग आए थे वोट देने, भीड़ खचाखच भरी हुई थी।
मैंने जिनसे भी पूछा उसने यही कहा कि उसने मोर के निशान पे ही मोर लगाई थी। ये सब रणधीर की मेहनत का नतीजा है। रणधीर, धक्का गलती से लग गया होगा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन वशमा, मैंने सरोज भाभी को धक्का नहीं दिया। और अगर मैंने उनको गोबर में नहीं गिराया तो फिर किसने गिराया? माँ के चुनाव जीतने की खुशी में तो आज हो जाए बाबू भाई। वीर, पहले चुनाव का नतीजा आने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं? किसी की इतनी मजाल हुई है आज तक कि रानी माँ के सामने जीत जाए? जीत आप ही की होगी। बिल्कुल। एक मिनट, ऐसी चमकी तो सरोज भाभी के कपड़ों पर है और इस बॉटल पर भी जो वीर ने मुझे दी। इसका मतलब वीर ने ही सरोज भाभी को धक्का दिया था और इल्जाम आ गया मेरे सर पर।